दोस्तों आज बात करेंगे अभी हाल में जो एक मूवी आई है धुरंधर। और उसी पे चर्चा होगी हमारी कि ये मूवी क्यों देखनी चाहिए और हमारा देखने का नज़रिया कुछ अलग है। तो मैंने कहा कि कुछ अलग तरीके से इसका विश्लेषण होना भी चाहिए बिकॉज मूवी का कलेक्शन जो है या उसके जो सॉन्ग वगैरह हैं उसका डायरेक्शन वगैरह ये सब तो अपनी जगह पे बहुत बेहतरीन है, अच्छा है। और एक इस मूवी को एक बूस्ट भी मिला मिला हुआ है। जो इसके पहले जो मूवी आई है धुरंधर जो रिलीज हुई थी लास्ट ईयर, तो उसका भी इसको कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट इसको मिलता हुआ दिख रहा है। बात करें अगर इस मूवी की स्टोरी वगैरह की, तो वो जग जाहिर है दोस्तों, लगभग सबको पता चल ही चुका है कि इसमें जो है रिवेंज है। और अननोन गनमैन जो है वो किस तरह से इनकाउंटर कर रहा है सारे के सारे एंटी इंडियंस जो भी हैं, वो उनको टारगेट करता है और वन बाय वन करके वो सारा मिशन अपना कंप्लीट कर रहा है। लेकिन मेरा जो देखने का नज़रिया है वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मुझे लगती है इस मूवी को लेके वो ये कि 3 घंटे 50 मिनट की मूवी बना देना, वो भी आज के समय में, ये अपने आप में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण एक आप समझ लें कि टास्क है जिसको काफ़ी ज़्यादा जोखिम है। क्योंकि आज के समय में जिस तरीके की ऑडियंस है और जिस तरीके का जनरेशन है जो रील को स्क्रॉल करता है और उसके पास ना समय नहीं है कि वो 2 से 3 मिनट से ज़्यादा का एक शॉर्ट वीडियो से ज़्यादा वो समय देना नहीं चाहता है। वो लगभग 4 घंटा एक मूवी को देख रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। शायद ही बॉलीवुड में कोई ऐसी मूवी बनी होगी जो 4 घंटे की बनी होगी। और मुझे लगता है कि मुगले आजम जो एक मूवी मैं जानता हूँ वो 5 घंटे की मूवी थी। उसके बाद ये दूसरी ऐसी मूवी है धुरंधर जो 4 घंटे की मूवी है और ऑडियंस को पूरा बांध के रखती है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि अगर आपका कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट दोनों अच्छा है और स्टोरी टेलिंग वगैरह अच्छी है, तो कहीं ना कहीं फिर आप उन चीज़ों को बना ले जाते हैं और उन चीज़ों को कर ले जाते हैं जिसको शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है या ये कहा जाता है कि ये आउटडेटेड है। इसलिए मैंने थंबनेल में भी कहा है क्या कि जो समय का पहिया उल्टा घुमा दे वो है आदित्य धर। तो बहुत बढ़िया उनका डायरेक्शन रहा है और राइटर भी वही हैं इस मूवी के, तो उन्होंने बेहतरीन काम किया है। तो एक जो मुझे बात बहुत बेहतर लगती है वो ये कि 3 घंटे 50 मिनट की मूवी बना देना आज के समय में ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क है इसमें, बट उन्होंने रिस्क लिया और जिसका रिजल्ट सबके सामने है। दूसरी बात, इस मूवी में बहुत बड़ा एक मैसेज छिपा हुआ है, वो पूरी के पूरे मर्द बिरादरी के लिए, पुरुष समाज के लिए, कि भाई देखो आपको काम तो करना ही पड़ेगा और इसके लिए ना तो आपको कोई मेडल मिलने वाला है ना तो आपको इसके लिए कोई शाबाशी मिलेगी। तो एक जो मन में कुंठा थी पुरुष समाज में कि वो इतना ज़्यादा काम करता है उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलता, कॉरपोरेट जगत से लेके फैमिली तक में वो दिन रात लगा हुआ है, अपने फैमिली की जिम्मेदारी उठा रहा है। तो साफ कह दिया गया कि भाई देखो यू विल हैव टू डू इट बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी। जैसे दोस्तों कई बार लोग कहते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूँ लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो लगभग ये उसी लेवल को टच करने की कोशिश करता है ये जो डायलॉग है कि हम मर्द है जस के रथ। तो वैसे प्रभु श्री कृष्ण के बारे में और से उनकी कही हुई बातों को के साथ इस तरह के डायलॉग को तुलना करना सही नहीं है, मैं मानता हूँ। बट मुझे लगता है कि आज के समय में ये डायलॉग बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही इम्पैक्टफुल डायलॉग है। हालांकि हम लोग ने ऐसे और भी कई डायलॉग सुने हुए हैं पुरानी बॉलीवुड मूवी में, बट इट इज़ एन अल्टीमेट अल्टीमेट दोस्तों, मतलब काफ़ी इम्पैक्ट
आने वाले कई सालों तक रहेगा। इसका ऑडियंस के ऊपर भी, जनता के ऊपर भी, और मेल सोसाइटी के ऊपर भी। और फीमेल सोसाइटी को वही समझना चाहिए इस मूवी को देखने के बाद कि वो मेल सोसाइटी कितना ज़्यादा वर्क करती है। तो ये बहुत सारी इसके पीछे एक मैसेज है। अगर आप इसको डीपली समझेंगे तो मेरे ख्याल से आज के समय में जो भी पुरुष हैं उनको उनके सारे सवालों का जवाब इस जो पूरी की पूरी लाइन है उसमें मिल जाता है। तो बहुत ही इम्पैक्टफुल डायलॉग है। तीसरा जो मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है जब वो कहता है कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, और उसके बाद एक सिख को दिखाया गया है फाइट करते हुए, जो मार कर रहा है और उस सामने वाले को जो एकदम रौंद दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सिख और हिंदू जो हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको अलग नज़रिए से मत देखिए। और यही नहीं, बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है, सब के सब इसी हिंदुज़्म से ही निकले हैं। तो अगर कोई इनको आज के सोसाइटी में सेपरेट करने की कोशिश करता है या इनको अलग अलग दिखाने की कोशिश करता है तो वाकई गलत कर रहा है। ये सारे के सारे एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो अगर हिस्ट्री भी हम देखेंगे तो आपको हिस्ट्री में सब कुछ मिल जाएगा कि कैसे जो है हिंदुज़्म से बाकी सारी चीज़ें स्प्रेड हुई हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छा मैसेज दिया है इसके डायरेक्टर ने इसके थ्रू। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है इस मूवी को लेके कि दोस्तों होता क्या है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो पैट्रियोटिक मूवी होगी उसमें कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को दिखाया जाएगा और उसके सॉन्ग में कहीं ना कहीं एक देशभक्ति का वो थोड़ा सा फीलिंग होगा। पैट्रियोटिक मूवी वो भी होती है जहाँ पे फौज ना भी रहे या फौज अटैक या फौज जो है डिफेंस ना कर रही, उसके बावजूद अगर हमारे देश का कोई भी एक पर्सन जाके विदेशी धरती पे देश के लिए कुर्बानी देता है, देश के लिए बलिदान देता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक देशभक्ति को ही शो करता है। और इस मूवी के माध्यम से जिस तरीके से और जितनी बेहतरीन तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है वो भी अपने आप में बहुत बहुत लाजवाब है दोस्तों। बिग सैल्यूट टू दिस डायरेक्टर एंड राइटर कि जिन्होंने इस तरीके से एक स्पाई एजेंट को प्रेजेंट किया है इस मूवी के भीतर। कोई शो ऑफ नहीं, एक जो रियल तरीका होता है स्पाई को शो करने का उन्होंने इस मूवी के माध्यम से दिखाया। तो सैल्यूट टू दैट पर्सन दोस्तों, वाकई बहुत तारीफ है काबिल है कि एक बहुत ओल्ड एज पर्सन भी नहीं है, आदित्य सर जो हमारे हैं वो अभी यंग एज में ही कह सकते हैं आपको वो हैं, और उसके बाद उनके भीतर इस तरीके की क्रिएटिविटी होना ये अपने आप में वास्तव में बहुत बड़ी बात है। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है कि दोस्तों समय आ गया है कि हमारे देश में आर्मी डे और एयरफोर्स डे, नेवी डे की तरह स्पाई डे को भी सेलिब्रेट किया जाए। दोस्तों मैंने अपने एक वीडियो में भी कहा था कि हमारे देश में ये तो होना ही चाहिए कि हम अपने जिन स्पाई को नहीं जानते, जिन जासूसों को नहीं जानते कि वो किस तरीके से हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, और फौजियों के बलिदान को, उनके शौर्य को तो हम पब्लिकली दिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, लेकिन कई ऐसे स्पाई एजेंट हैं जो बहुत कुछ कर गए हैं हमारे देश के लिए बट उनका कोई नामो निशान तक नहीं जानता। तो एटलीस्ट सरकार को या फिर हमारे देश की जनता को, हम सभी लोग को उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा एक स्पाई डे सेलिब्रेट करें, कुछ भी इस तरीके से होना चाहिए कि वो भी जहाँ भी हों वो हम तक और हम उन तक तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज वो एक होती है कि आइडेंटिटी आपको छिपानी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इस मूवी के माध्यम से जो है वो ऑडियंस को देखने को मिला है। और एक जो नैरेटिव चल रहा था अभी तक बॉलीवुड में उसको भी इसने ब्रेकअप करने का काम किया, और साथ में बॉलीवुड के ऊपर जो एक आरोप लगता रहा है कि ये इसी तरीके की मूवी बनाते हैं कुछ जो एक कल्चर को डोमिनेट करती है या फिर एक कल्चर को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है।
या उनके ऊपर जो एक टैग लगा हुआ था कि ये एंटी हिंदू मूवी बनाते हैं या जो भी इस तरीके की जो चीज़ें चलती थी, उसको कहीं न कहीं ये मूवी जो है कहीं न कहीं चोट कर रही है और इनडायरेक्टली एक मैसेज देती है कि बॉलीवुड में अच्छी मूवी बनाई जा सकती है। अगर कोशिश की जाए और उसमें अगर पूरा डेडिकेशन के साथ अगर मूवी बनाई जाए, तो बहुत अच्छी बॉलीवुड मूवी दे सकता है। अ, अभी तक साउथ की मूवी जो डोमिनेट कर रही थी इंडियन सिनेमा को, और कहीं न कहीं इस मूवी ने वो सारे के सारे मिथ को तोड़ा है। और आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ कि ऐसी मूवी और देखने को हम लोग को मिलेगी। हालाँकि इसका थर्ड चैप्टर आना बाकी है, फाइनल चैप्टर जैसा लोग बता रहे हैं कि धुरंधर का फाइनल चैप्टर आना बाकी है, 2-3 महीने में आ सकता है। तो देखना होगा कि वो आती है कि नहीं। हालाँकि मुझे अभी तक जो मैंने 2 मूवी देखी है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही पार्ट इसके बड़े अच्छे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और आगे भी इस तरह की मूवी बनती रहे। मेरी तो यही शुभकामनाएँ हैं। वैसे आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप किस एंगल से इस मूवी को देखते हैं और आपको इस मूवी में क्या अच्छा लगा, क्या बेहतर लगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए विषय पे, किसी नई जानकारी के साथ इस तरीके